गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज़बान क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो, ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इस शेर के अंदर शायर वतन के लोगों से मुखातब होकर कह रहा है कि ए दोस्तों, तुम हर इंसान को इल्म की दौलत से मालामाल कर दो और वतन की जान बन जाओ। इंसान वह है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को भी इल्म मिला हो तो बता दो। इसमें शायर कह रहा है कि जिस इंसान के अंदर इल्म की रोशनी होती है वही इंसान इंसान कहलाता है। मुराद ये है कि इल्म के बगैर इंसान हैवान रहता है। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम व कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। इसमें शायर कह रहा है कि अहले वतन को मशवरा दे रहा है कि खुद भी पढ़ लिख कर के आलिम फाजिल बन जाओ और दूसरों को भी पढ़ना लिखना सिखा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत है तो जो दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे लिए हासिल करना मुमकिन है। तुम बड़े से बड़े काम आसानी से कर सकते हो, यहाँ तक कि जंगल को गुलजार बना सकते हो। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। इस शेर में शायर कहता है कि तुम दुनिया से जहालत के कांटों को निकाल फेंको और इल्म की रोशनी में दुनिया के बाग को सजा दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। शायर यहाँ ये कह रहा है कि दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा और ना इत्तेफाकी है इसकी वजह से जहालत है। अगर तुम इल्म को आम कर दोगे तो ये झगड़ा और फूट ख़त्म हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आखिरी शेर है इस चैप्टर का। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो। इस शेर के अंदर शायर कह रहा है इस आखिरी शेर में कि इल्म के बगैर ज़िंदगी मौत से भी बदतर होती है। इल्म के बगैर इंसान ऐसा होता है जैसे कि रूह के बगैर जिस्म के होता है। इस नज़्म का लिखने वाला कौन है? सिमाब अकबराबादी। अब हम अल्फाज माने देखेंगे स्टूडेंट्स। अहले वतन यानी वतन के लोग, तजल्ली रोशनी, कामिल ऐसा शख्स जो किसी इल्म या हुनर को पूरी तरह जानता हो, किसी फ़न में कमाल रखता हो, इम्कान में होना, बस में होना या काबू में होना। गुलजार यानी बाग, तफरीक यानी फ़र्क करना, फूट डालना। क़ुव्वत ताकत, तन मतलब जिस्म, बावकार मतलब इज्जत वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके। सवाल नंबर 1, वतन के लोग जाने वतन कैसे बन सकते हैं? जवाब, वतन के लोग दूसरों को अच्छा इंसान बनाकर, उन्हें पढ़ा लिखाकर, मुल्क से जहालत को दूर करके, इल्म की रोशनी फैलाकर और यकजहती पैदा करके जाने वतन बन सकते हैं। सवाल नंबर 2, शायर के नज़दीक इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है? जवाब, शायर के नज़दीक वही इंसान है जिसके पास इल्म की रोशनी है और जिस इंसान के पास इल्म की रोशनी नहीं है वह हैवान है। सवाल नंबर 3, इल्म हासिल करके क्या क्या काम किए जा सकते हैं? जवाब, इल्म हासिल करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मसलन जहालत को दूर करना, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना और मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, कांटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है? जवाब, शायर के नज़दीक कांटों से मुराद मुल्क में फैली हुई जहालत है और फूल से मुराद इल्म है जिसके ज़रिए हम बुराइयों की जड़ जहालत को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, जहालत की वजह से मुल्क को क्या नुकसान होता है? जवाब, जहालत की वजह से कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना ही मुल्क में तफरीक कभी ख़त्म हो सकती है। इससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। सवाल नंबर 6, इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर व तरक्की में कैसे मददगार साबित हो सकती है? जवाब, इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर व तरक्की में इस तरह मददगार साबित हो सकती है कि अगर इंसान के अंदर इल्म
ہوگا تو وہ علم کی روشنی میں ملک کی ترقی کے بارے میں سوچے گا اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد کرے گا، یعنی کوشش کرے گا۔ سوال نمبر 7، آخری شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب، اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ جس انسان کے اندر علم نہ ہوگا وہ مردہ جیسا ہے، مردے کو چاہے جلا دو یا مٹی کے اندر دبا دو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مصرع مکمل کیجیے۔ اب یہاں سے ہم لوگ مصرع مکمل کریں گے، یعنی سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے۔ انسان ہے علم کی جس میں ہو تجلی، یہاں پر تجلی دیں گے ہم، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، امکان یہاں پر آئے گا، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تو یہاں تفریق دیں گے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، یہاں پر ہم قوت دیں گے، بے علم کا جینا ہے ایک قسم کا مرنا ہے، تو ہم بے علم دیں گے۔ دیے ہوئے مصرعوں کو ترتیب سے لکھیے۔ حیوان کو بھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ اب ہمیں یہاں ایک طرف سے لکھنا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، صحیح ترتیب یہاں پر دیا ہوا ہے۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، خود بھی پڑھو بننے کے لیے عامل و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ یہ صحیح ترتیب ہے۔ اب یہاں پر ہم لکھیں گے ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا الٹا لکھنا ہے، ان کا ضد لکھنا ہے۔ انسان، عالم، پھول، جینا، ان پڑھ، یہاں پر دیکھیں الفاظ ہیں، یہاں پر اس کے متضاد ہیں۔ نمبر ہے کہ انسان کا حیوان، پھول کا کانٹا، ان پڑھ کا پڑھا لکھا یعنی عالم، عالم کا جاہل، جینا کا مرنا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ متضاد ہو گئے۔ اب یہاں پر ہے نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ علم، تجلی، گلزار، تفریق، قوت، یہاں الفاظ ہیں، یہاں پر جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ، علم حاصل کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ تجلی، انسان میں علم کی تجلی ہونی چاہیے۔ گلزار میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ تفریق، جہالت کی وجہ سے ہمارے ملک بہت زیادہ تفریق ہے۔ قوت، علم انسان کے لیے ایک قوت ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب غور کرنے کی بات ہے۔ غور کرنے کی بات میں دیکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ جہالت کو دور کرنا اور ان پڑھ لوگوں کو پڑھانا ہمارا فرض ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں سے ہمارا آج کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے سوال جواب کے ساتھ۔ ویڈیو کیسی لگی ہو آپ کو کامنٹ باکس میں بتانا ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔